देखिए 6 दिसंबर को लेके जनपद मथुरा में प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। जो घोषणा थी उसके अनुरूप वह कल पहुंची और निश्चित तौर पर गर्भगृह परिसर की दीवार तक वो पहुंची और वहां जाकर उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ किया। निश्चित तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रथम गेट पर आकर उन्होंने फोटो खिंचवाए। प्रशासन उनको पहचान नहीं पाया और मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारी है। हमने पूरे क्षेत्र को सुपर जोन्स और सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएससी, ट्रैफिक और हमारे सादे वस्त्रों में हमारी अभिसूचना की जो टीम है लगातार इसमें काम कर रही है। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद 6 दिसंबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पड़पोती और हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री 6 दिसंबर को तयशुदा शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में तो नहीं जा सकी, लेकिन पुलिस की सख्त सुरक्षा के बावजूद जन्मभूमि के गर्भगृह के समीप प्रवेश कर पूजा पाठ और हनुमान चालीसा पढ़ने में कामयाब रहीं। हम आपको बता दें कि 6 दिसंबर को हिंदू महासभा द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद परिसर में भगवान श्री कृष्ण की असली जन्मस्थली बताते हुए लड्डू गोपाल की जलाभिषेक के साथ साथ वहां हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर मथुरा में पुलिस विभाग द्वारा 1200 से अधिक पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए। आगरा से प्रकाशित एक अखबार के मुताबिक इतने सबके बावजूद हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री श्री कृष्ण जन्मभूमि में वेश बदल कर प्रवेश करते हुए मंदिर के गर्भगृह के दीवार के पास हनुमान चालीसा पढ़ने में कामयाब हुई। अखबार में प्रकाशित खबर के अनुसार हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विवाहिता का वेश धारण कर पुलिस की कड़ी सुरक्षा को धता बताते हुए गर्भगृह की दीवार तक पहुंचने में कामयाब रही और बाकायदा पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बाद में श्रद्धालु का वेश धारण किए राजश्री ने बाहर निकलने के बाद बाकायदा दरवाजे की सेल्फी भी ली। बाद में इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस भी सख्ते में आ गई। सवाल इसी बात का था कि चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात थे। स्थानीय गुप्तचर शाखा भी पूरी तरह से सक्रिय थी। बावजूद इसके राजश्री पुलिस को चकमा देने में कैसे कामयाब हो गईं? ये कहने में अतिशयोक्ति न होगी कि भले ही पुलिस ने हिंदूवादी नेताओं की गिरफ्तारी और नजरबंदी की, इसके बावजूद पुलिस के सारे कड़े इंतजाम राजश्री के आगे धरे के धरे रह गए। इस संबंध में हिंदू महासभा के पदाधिकारी संजय हरियाणा ने जानकारी दी। अध्यक्ष राजश्री की जो घोषणा थी उसके अनुरूप वह कल पहुंची और निश्चित तौर पर गर्भगृह परिसर की दीवार तक वो पहुंची और वहां जाकर उन्होंने हनुमान चालीसा पाठ किया। निश्चित तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के प्रथम गेट पर आकर उन्होंने फोटो खिंचवाए। प्रशासन उनको पहचान नहीं पाया और अखबार समाचार पत्रों के माध्यम से आपने देखा वे यहाँ उपस्थित थी और कल अखिल भारत हिंदू महासभा के बैनर तले जगह जगह लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। 151 में बंद हुए। होली गेट से लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्तर राजश्री चौधरी जी के नेतृत्व में लोगों ने पूर्व घोषणा जो राजश्री चौधरी जी की थी उनके अनुरूप कार्य किया। एक सांकेतिक तौर पर सबने वहां पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन शासन प्रशासन की मंशा जैसी थी वह वहां किसी भी प्रकार शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो कार्य उनको दिया जाता है वह उनको करना था। लेकिन निश्चित तौर पर अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी लोगों को वह कार्य भी करना था जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था और सभी कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से इस कार्य को करने में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया और वह वहां तक पहुंचे। प्रशासन की जानकारी में आ चुका था ये बात। यह हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के जो चैट थी उनसे प्रशासन को पता चल गया था कि राजश्री चौधरी जी, दिनेश शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। उपस्थित होने के पश्चात वह कहाँ थे ये लोकेशन किसी को नहीं मालूम थी, मेरे को भी नहीं मालूम थी, क्योंकि मुझको हाउस अरेस्ट किया गया था। उससे पहले 11 घंटे कोतवाली बैठाया गया था। कल सुबह फिर मुझको 9 बजे ले जाकर 151 बंद करके रात को छोड़ा गया। यह सारे एक दिन पहले शाम को वह आई और उसके पश्चात वह गेट नंबर 1 से ही गई। उन्होंने कलकत्ता का आधार कार्ड अपना वहाँ दिखाया। उसके बेस पे चेहरा थोड़ा सा उन्होंने अपना सामना किया हुआ था, माथे पर टीका लगाया हुआ था, क्योंकि उनका चेहरा वाइट है, वो पहचान में ना आए इसके लिए थोड़ा सा उन्होंने काले टाइप की अपने फेस पे लगा रखी थी। और निश्चित तौर पर अपने
जो अलग अलग कार्यकर्ता जो समूह के रूप में थे, टुकड़ियों के रूप में थे, क्योंकि हमको संदेश देना था और निश्चित तौर पर संदेश दिया भी।